क्लास 9th के भैया बहन ध्यान दें। इसके पहले आपको मैटर के बारे में बताया गया था कि पदार्थ क्या होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। आज हम आपको स्टेट ऑफ मैटर में इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, क्या इसमें अंतर है, इसको भी आप समझेंगे। सर्वप्रथम ये अवस्था आपके सामने दिख रही है सॉलिड, इसको हम क्या कहते हैं, ठोस। दूसरी अवस्था लिक्विड की, द्रव। तीसरी अवस्था गैस की। यहां देखिए सॉलिड में जो सॉलिड होता है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप पहला पॉइंट देखेंगे कि डिफिनिट शेप, यानी कि इनका आकार निश्चित होता है। ठोस जो रहेगा उसका आकार निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी जो बाउंड्रीज होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए टेबल को, तो टेबल अगर रखा हुआ है तो जैसे रखा हुआ है वैसे ही पड़ा रहेगा कि जब तक आप इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये जैसे आप रखे हैं वैसे ही पड़ा रहता है और इसका आकार भी निश्चित होता है और इसकी बाउंड्री भी निश्चित होती है। तीसरा पॉइंट रिजिड, इसका मतलब हुआ कि ये कठोर होंगे, ठोस जो होगा वो कठोर होगा। तीसरा इनकम्प्रेसिबल, कि मतलब कि इसको हम दाब दे करके दबा नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है डिफिनिट वॉल्यूम, इनका आयतन वो भी निश्चित होता है। तो यहाँ आप देखे हैं इनकम्प्रेसिबल, यहाँ देख रहे हैं कि जो ठोस के कण हैं ये बहुत पास पास है। जब ठोस के कण बहुत पास पास है इसका मतलब यह हुआ कि इनके बीच में, एक कण से दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण बल है वो प्रबल है, जिसकी वजह से ये कण पास पास मौजूद है। दूसरा देखेंगे लिक्विड, लिक्विड है तो यहां पर आप देखिए, यही अगर परीक्षा में पूछ ले कि ठोस, द्रव और गैस में, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, यही पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, डिफिनिट शेप, यानी आकार इनका निश्चित हुआ। यहाँ क्या बता रहा है कि नो डिफिनिट शेप, मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है। एक पॉइंट से ही आपका तीनों याद होगा, यानी यहाँ पे डिफिनिट शेप, यहाँ पर है नो डिफिनिट शेप, मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही जो गैस है इसमें भी नो डिफिनिट शेप, मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अगला पॉइंट नो डिफिनिट बाउंड्रीज, आपने देखा कि सॉलिड में एक निश्चित बाउंड्री होती है लेकिन लिक्विड में कोई बाउंड्री नहीं होती है। अगर लिक्विड में जैसे आपने जल ले लिया और अगर गिरा दिए तो वो फैल करके पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसकी बाउंड्री निश्चित नहीं होती है। अगला पॉइंट फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब जो द्रव होता है इसका मुख्य गुण होता है कि बहाव, यानी द्रव जो होता है वो बहता है। अगला पॉइंट लो कंप्रेसिबल, मतलब दाब दे करके इसके कणों को और पास में आप ला सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पास नहीं ला पाएंगे क्योंकि इसके कण बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं होते हैं,
लेकिन नजदीक भी नहीं होते हैं। ठोस की अपेक्षा इसके कण थोड़े दूर होते हैं। इस वजह से आप दाब दे करके इसको और इसके कणों को नजदीक ला सकते हैं। अगला पॉइंट डिफिनिट वॉल्यूम। इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे सॉलिड का आयतन निश्चित होता है, ऐसे ही लिक्विड का आयतन भी निश्चित होता है। गैस में देखेंगे तीसरी अवस्था नो डिफिनिट शेप, यानी गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज, यानी गैस की भी बाउंड्री निश्चित नहीं होती है। आप छोटे कंटेनर में भी अगर उसको रखेंगे तब भी वो फैल करके पूरे कंटेनर को ढक लेता है, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे कंटेनर में फैल जाता है। तो इसकी बाउंड्री भी कोई निश्चित नहीं होती है। फ्लूइडिटी, इसमें भी गैस में भी बहाव होता है। यूं ही आप ढक्कन खोलते हैं सिलेंडर का तो गैस बहना प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है हाई कंप्रेशन टूल। अब आप देखेंगे यहाँ जो गैस के कण हैं वो अत्यधिक दूर दूर हैं, यानी कि इनके कणों को दाब दे करके आप नजदीक ला सकते हैं। अगला पॉइंट है नो डिफिनिट वॉल्यूम, यानी इनका आयतन भी अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं होता है। तो आप लोगों को स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में, यानी तीनों की प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया है। अगर समझ में आया होगा तो जरूर लिखिएगा, और जो समझ में नहीं आएगा फिर से पूछिएगा। धन्यवाद।